नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए पिठोरी अमावस्या की कथा लेकर आए हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से प्रचलित है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी, कुशाग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, एक सेठ के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनकी 7 पत्नियों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। ऐसा करते करते बड़े बेटे की बहू के 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। जब 7वीं साल आई तब उसने व्रत रखा, तब उसके 7वें बेटे की भी मृत्यु हो गई। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने 7वें मृत पुत्र का शव कहीं छिपाने के लिए घर से बाहर निकली और गांव के बाहर जाने के लिए तैयार हुई। उस समय गांव की कुल देवी उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी को सुना दिया तो देवी को उस पर बहुत दया आई। कुल देवी ने उस दुखी माँ से कहा कि पुत्री, ये थोड़ी सी हल्दी लो और उन सभी स्थानों पर छिड़क देना जहाँ जहाँ तेरे बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह हल्दी छिड़क कर घर वापस लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठोरी अमावस्या के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। हे दुर्गे माता, कहानी सुनते पढ़ते हुंकार भरते, सभी के दुखों को दूर करना, सभी के कष्टों को हरना, सभी की संतान को दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन देना, सभी के दुखों को नाश करना। बोले भोलेनाथ की जय हो, दुर्गे माता की जय हो।